मॉर्निंग बच्चों, आज 10th क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास में लेसन नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज में हम लोग के पिछले जो लेक्चर में डिस्कस करा था वो था दूरी सूत्र निकालना। तो दूरी सूत्र के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 7.1 में है। तो एक एक करके कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। जो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बाकी क्वेश्चन जो है उससे मिलते जुलते खुद ही ट्राई करने हैं। तो किस तरीके से करना है ये मैं आपको तरीका बताता जा रहा हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है का फर्स्ट पार्ट, ये एक्सरसाइज है 7.1, 2.3, 2 और 3 और 4,1। ये आपके पास में दो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की भी दूरी निकालनी है। तो तरीके को फिर से बताया था, ये जो बिंदु है आप इनको x1 y1 करके मान लीजिए और ये आपके पास में दिस इज x2 y2, इस तरीके से मान लेंगे। और जब भी आप दो बिंदु बीच की दूरी निकालेंगे तो एक बिंदु को मान लीजिए a और दूसरे को b, तो a b के बीच की दूरी निकालने का हर बार सूत्र जरूर लिखेंगे, जिससे सूत्र लिखते याद भी हो जाए। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके पास से पहले क्वेश्चन में x2 जब जिस तरीके से लिख लेंगे जब ये, तो आपको साफ कितने लगेगा x2 का मान कितना है, 4 दिख रहा है यहाँ पर, और x1 का मान है 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर, y2 है 1 - 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में 4 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2/√2, क्योंकि आपको इसको एक बार मैं ब्रेक करके दिखाई देता हूँ। 8 को आप इस तरीके से गुणा लिख सकते हैं 4 × 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√2, और ये मात्रा का आप लिख सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी के बाद में एक क्वेश्चन और है जो ए और बी के टर्म्स में है, ए और बी के पार्ट के रूप में। उस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। उसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कि आपके पास में बिंदु दिए हुए हैं ए बी कॉमा -a, -b, ये आपके पास बिंदु दिए हुए हैं। इन बिंदुओं के बीच की भी आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो तरीका आपके पास में सेम रहेगा, इस बिंदु को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, और ये बिंदु है x1 y1 और ये है x2 y2। सूत्र आपके पास में वही फॉर्मूला यूज करना है, हर बार सेम ही फॉर्मूला यूज करना है। तो x2 यहाँ पर है -a और x1 है -a हो जाएगा, y2 है -b और यहाँ माइनस लगाकर y1 का मान रखेंगे, ये b है। अब आप इनको अगर देखें तो पहले तो ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -a और -a, माइनस का 2a का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर। तो माइनस का 2a का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर। पूरे में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 2/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक आंसर है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का तरीका है, फॉर्मूला सिंपल सा है जो आपको याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करिएगा, इसी तरीके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ बिंदु दिए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन में कि 1,5, 2,3 और -2, -11। ये आपके पास में बिंदु दिए हुए हैं 1, 5, 2, 3 और -2, 11। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बिंदु संरेखी है। तो संरेख होने का मतलब एक रेखा में, संरेख मतलब एक सी रेखा पर, एक ही रेखा पर। अगर एक बिंदु का मान लेते हैं a, ये मान लिया यहाँ पर है, b ये मान लिया यहाँ पर है, और ये c ये मान लिया यहाँ पर। तो किन्हीं दो रेखाओं के रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो तीसरी की इक्वल होनी चाहिए अगर संरेख है। यानी कि हो सकता है कि अगर a b c इसी क्रम में है तो a b और b c का जो योग होगा वो a c की इक्वल होगा। या ऐसा हो सकता है कि b यहाँ होता, a यहाँ होता, c यहाँ होता, तो a b और a c का योग b c की इक्वल होता है। यह ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास में c, यहाँ पर c बीच में कर लेते हैं, इस बार c बीच में और a और b यहाँ हो गया। तब आपके पास में ac प्लस bc का योग ac के। अगर संरेख है तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन जरूर लगनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, दूरी फॉर्मूले से चेक करते जाते हैं कि क्या इनमें से कोई कंडीशन लग रही है, किन्हीं दो रेखाखंडों का योग क्या तीसरे रेखाखंड के इक्वल आ रहा है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे x2 मैंने इसे माना है x2 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 ये हो गया, ये है 3 - 5 का स्क्वायर। अब आप 2 - 1 1 होता है और 3 - 5 - 2 का स्क्वायर।
माइनस 2 का स्क्वायर भी आपके पास में 4 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा टोटल 5। ये 5 मात्रक तो आ रहा है ए बी के बीच की दूरी। अब आप BC निकालिए। BC निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, तो x2 अब यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6 और 12 का 2, 9 और 2 10 1 और ये हो जाएगा 212। 212 के अगर आप गुणनखंड करते हैं तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से काट देंगे 5 और 6 53, यानी कि ये आ जाएगा 2√53 53। ये आपके इसमें ए बी आ गया और BC आ गया। इनके मानों को हम नोट कर लेते हैं। ए बी कितना आ गया है, ए बी हमने कैलकुलेट कर लिया √5 मात्रक और BC हमारे पास में आ गया है 2√53 मात्रक। ये दो हमारे पास में मान आ चुके हैं। अब हमें तीसरा मान निकालते हैं, यानी कि AC निकालते हैं, ए और सी ए। तो AC के लिए x2 + x1 करेंगे, तो ये आपके इसमें बन गया x2 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 1 और 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा 265 और 265 के गुणनखंड हो तो सकते हैं लेकिन वर्गमूल कुछ भी नहीं आएगा। तो अब आप देखिए ए बी का मान BC किन्हीं भी दो रेखाखंडों का योग, चाहे आप ऐसे करिए क्योंकि AB + BC का योग √ वो AC के इक्वल नहीं है, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं। देखिए मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी दो रेखाखंडों का योग जो है वो तीसरे के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि दो रेखाखंड आने में AB और BC हमने मान लिए इनका योग भी AC के इक्वल नहीं है और बल्कि कोई भी रेखाखंड का योग तीसरे के इक्वल नहीं है। इसीलिए आपके पास में जो दिए हुए बिंदु हैं वो एक आपके पास में संरेखी नहीं है। संरेखी होने का मतलब मैंने बताया था एक ही रेखा पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में आपके पास में 3 पार्ट दिए हुए हैं। मैं 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 5 -2 6 4 और 7 -2, ये उन्होंने कहा है कि इसमें जांच कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में कि जांच कीजिए कि दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। एक ऐसा त्रिभुज ABC अगर मान लेते हैं तो इसकी दो भुजाएं, चाहे ये और ये बराबर हो, ये बराबर हो, कोई भी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, AB निकालते हैं। AB का मतलब ये मान लेते हैं, B ये मान लेते हैं, C ये। तो सूत्र लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो x2 हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 4 + 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में 6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हो जाएगा √37। ये तो √37 मात्रक आ रहा है। अब आगे इसी के बारे में निकालते हैं BC। BC आ रहा है x2 - x1 यानी कि 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। 7 - 6 होता है 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36। ये भी आपके पास में 37 मात्रक आ रहा है। अब दो आपके पास में आ गए हैं, हालांकि अब हमें तीसरा चेक इसलिए करना पड़ेगा, कहीं ये क्वेश्चन इसलिए तो गलत नहीं हो जाएगा कि समद्विबाहु पूछा जा रहा है और हमसे निकल जाएगा तीनों बराबर आ जाते हैं AB BC और CA, तो इसका मतलब हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसलिए तीसरा इक्वल नहीं आना चाहिए। दो आ चुके हैं तो अब हम तीसरा निकाल के देखते हैं। AC निकालते हैं, ये हो जाएगा 5 - 7 का स्क्वायर और -2 + 2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा 4 + 0 हो जाएगा 2।
अब आप देखिए, चूंकि ए बी और बी सी तो इक्वल है, लेकिन ये ए सी इक्वल नहीं है। दो आपके पास भुजाएं इक्वल है, तीसरी भुजा इक्वल नहीं है। अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मैं फिर से बता रहा हूँ, समबाहु कब हो जाता? समबाहु त्रिभुज हो जाता अगर तीनों बराबर आ जाते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके पास में 4 बिंदु दिए हुए हैं और उनमें से ये पूछा जा रहा है कि इन 4 बिंदु से जो चतुर्भुज की आकृति बनेगी वो किस प्रकार की होगी। तो इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -1, -2 है, दूसरा 1, 0 है, -1, 2 है और -3, 0। ये इस तरीके से आपके पास में -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0 ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। एक ये मान लेते हैं बी सी और ये डी मान लेते हैं। 4 बिंदु दिए हुए हैं। इन 4 बिंदुओं में ये पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज से जो आकृति बनेगी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। इन 4 बिंदु से जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की होगी। तो उनका कहने का मतलब है 4, आप देखिए ये जो आकृति बनेगी, मान लीजिए आपके पास में चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज आपके पास में हो सकता है आयत हो सकता है वर्ग हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो जिसमें आमने सामने भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन ये भुजाएं लेकिन इसके विकल्प बराबर नहीं होते। अगला जो है हो सकता है समचतुर्भुज। तो इन संभावनाओं को हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको ए बी सी डी मानने के बाद में हम ए बी निकालते हैं। ए बी कितना हो जाएगा? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 हो जाएगा, देखिए 1 ये है, 1 माइनस का ये है, माइनस बीच में लगा हुआ, प्लस हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास में 2 ये हो गया, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8 का मतलब हो जाएगा 2√2 मात्रा। ठीक है, अगला आते हैं BC पर। BC हो जाएगा आपके पास में B और C ये है, तो देखिए x2 है ये 2 - 0 का स्क्वायर, पहले यहाँ से करते हैं -1 ठीक है, तो -1 का स्क्वायर फिर 2 - 0 का स्क्वायर। अब देखिए -1 हो गया 2 और 2 - 0 भी 2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी कि हो जाएगा 8 को ले सकते हैं 2√2 मात्रा। तो 2 भुजाएं तो ये बराबर आ चुकी हैं। हम लोग तीसरी भुजा पर आते हैं। तीसरी भुजा का मतलब हो गया हमने ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। अगली भुजा आएगी, जैसे अगर चतुर्भुज ABCD होता है ये, तो आप देखिए पहले हमने ए बी निकाल लिया है, फिर बी सी निकाल लिया है, ये निकाल ली, अब हम सी डी निकालते हैं। यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि ए बी कितना आया था, ए बी आया था 2√2 और बी सी कितना आया है, ये भी 2√2। ये तो हमारे पास में मान पहले से आ चुके हैं। अब हम सी डी ज्ञात करते हैं। सी डी के लिए ये है सी डी, तो ये हो जाएगा कि x2 -3 + 1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा -3 + 1 -2 रह जाएगा और ये हो जाएगा ये भी -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, जिसको आप मान हो जाएगा 2√2 मात्रा। ये भी आपके पास में सेम आ गया। DA निकालते हैं। DA में ये आपके पास में x1 y1 हो जाएगा, तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो -1 + 3 का स्क्वायर और -2 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये भी 4 और 4 4 8 का √2। अगर आप देखें तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपने ए बी कैलकुलेट करा, वो भी 2√2 आया, BC CD और DA सारे मान 2√2 आ रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? देखिए क्योंकि AB BC CD और DA ये सभी 2√2 आ रहे हैं, इससे निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि ABCD या तो ये आयत होगा या समचतुर्भुज होगा। आयत होने का मतलब है ये इसकी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, या तो ये आयत होगा या समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। अब अंतर दोनों में क्या है? अंतर है विकर्ण का। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे।
विकर्ण निकालने का मतलब हो गया हम पहले निकालते ए सी, ए से सी, तो ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर और 2 + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और 2 to 4 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, 4 मात्रा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और उसका वापस अंडर लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब निकालते हैं बी डी है ये बी और ये डी, तो -3 - 1 का स्क्वायर + 0 - 0 का स्क्वायर। अगर इसको देखें तो -3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 0 है, तो 16 का फिर वापस देंगे तो आपके पास सिर्फ 4 ही आ जाएगा। अब आप देखें हमारे पास में जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि AC और BD आपके पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। AC और BD इक्वल आ रहे हैं, सारी बुझाएं तो इक्वल थी, विकर्ण भी इक्वल आ गए, तो इससे निष्कर्ष निकल कर आता है कि इसका मतलब जो ABCD आपने जो आपने मान रखे थे शीर्ष है किसी चतुर्भुज के, वो चतुर्भुज जो होगा वो कैसा चतुर्भुज होगा, वो एक वर्ग होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है हम लोग करते हैं नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस। तो आज के लिए इतनी रह देते हैं, थैंक यू।